नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज कुछ बातें सिर्फ दिल से करने लगा हूँ। हो सकता है कि कुछ बहुत प्यारे भाइयों को भी बहुत बुरी लग जाएं, लेकिन इनसे पेश की माज़रत कि मेरा मुखातिब हरगिज़ भी अपने वो प्यारे भाई और अजीज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के वो नाम नहाद देसी लिबरल्स हैं जो एक माफिया बन चुके हैं और इन्हें ख़ास तौर पर इस्लाम या इस्लामी इक़दार से परखाश है। यार, ये पाकिस्तान के देसी लिबरल्स भी अजीब मखलूक हैं, ना ये घर के हैं ना घाट के। लिबरल का लफ्ज़ी मतलब अगर लिया जाए तो वो एक ऐसा शख्स होता है जिसे किसी के ज़ाती नज़रिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हिंदू है या मुसलमान, कोई सिख है या ईसाई, कोई सुन्नी है या शिया, लिबरल की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि बकौल इनके इनका मजहब इंसानियत होता है, इस्लाम या कुफर नहीं। लेकिन पाकिस्तान के देसी लिबरल्स ऐसे नहीं हैं। ये अल्लाह ताला की पैदा करदा अजीब मखलूक है जिनका मसलक दर हकीकत अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म भी नहीं बल्कि इनका मसलक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दुश्मनी है। इन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कोई मर्जी अपनी अकायद के मुताबिक कुछ भी करता रहे, कोई मसला नहीं, सिवाय मुसलमान के। मुसलमान आप भी कर दें तो वो इन देसी लिबरल को खटकती है। व्हाट्सएप पर एक वीडियो मसूल हुई एक बहुत प्यारे भाई की तरफ से, और वो भाई भी ऐसा जिसके नज़रियात अपने प्योर इस्लामी हैं, बल्कि दर हकीकत इसकी हमदर्दियाँ भी जमायत इस्लामी से हैं। लिबरल से इसका दूर का भी वास्ता नहीं, लेकिन वीडियो ऐसी कि मुकम्मल तौर पर हमारे देसी लिबरल्स के नज़रियात की अक्कास। वीडियो में एक साहब खड़े तकरीर फरमा रहे हैं, हल्की हल्की शेप बढ़ी हुई है जिसे ये लोग दाढ़ी भी कह देते हैं, खूबसूरत सा चश्मा लगा हुआ है, सामने डाइस और इस पर माइक भी रखा हुआ है, साथ में मिनरल वाटर की बोतल भी पड़ी हुई है। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ये साहब कौन है और इनका ताल्लुक किस मकतबा फ़िक्र से है। आया ये जमायत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर प्योर देसी लिबरल्स हैं जो हसन निसार की तरह अल्फाज के गीटे वटे इस्तेमाल करके मुसलमानों को लान तान करके सस्ती शोहरत के ख्वाह हैं। आगे ही साहब तकरीर शुरू करते हैं कि यूरोप जदीद तरीन हाइपरलूप ट्रेन बना रहा है जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो भाई अच्छी बात है ना, किसने मना किया इन्हें? क्या हमने इन ट्रेन के रास्ते में टायर जला दिए हैं या फिर इस ट्रेन का कोई टायर पंक्चर कर दिया है? क्या किया है हमने? फिर फरमाते हैं कि चीन मसनूई सूरज और चांद बना रहा है और साथ में चांद पर बस्ती बसाने भी जा रहा है। तो भाई बनाता रहे, हमने कब मना किया है? क्या हमने इस चांद या सूरज को ग्रहण लगा दिया है? और फिर असली चांद और सूरज में क्या कमी थी जो मसनूई बनाने की ज़रूरत पेश आ गई? फिर हम फरमाते हैं कि अमेरिका मरीख पर आबाद होने जा रहा है। तो भाई हो जाओ ना आबाद, ज़मीन का बेड़ा गर्क तो तुमने कर ही दिया है, जंगों और खून खराबे से और हर तरह की पोल्यूशन से, ठीक है ना? मरीख का भी होना चाहिए। फिर ये साहब फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप खला में भेजी गई है। दुनिया सनती इनकलाब से गुजर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पहुंच चुकी है। कंप्यूटर की नवीं 10वीं 11वीं 12वीं जनरेशन चल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन पर काम हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की स्पीड नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ती जा रही है। टेस्ला बहुत छोटी छोटी बैटरियों पर काम कर रहा है। साइंस बिग बैंग के गुत्थियों को सुलझाने जा रही है। मेटावर्स की सूरत में एक नई दुनिया तख्लीक हो रही है। दुनिया मादी तरक्की के ओजे सरैया पर पहुंच चुकी है। तो भाई पहुंच जाए ना तरक्की के ओजे सरैया पर। हम क्या दुनिया की टांगे खींच रहे हैं? जहां मर्जी पहुंच जाए, चांद पर पहुंच जाए या सरैया पर। जब इंसानों का इज्तिमाई तौर पर बेड़ा गर्क किया जा रहा है, सनती धुएं ने फिजा को सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ा। जंगो जदल ने दुनिया को खाक व खून में नहला दिया है। अमेरिका और यूरोप और नेटो की जहां मर्जी होती है वहां हमला कर देते हैं, जहां दिल करे बमबारी करते हैं। इंसानों के जिस्मों के चीथड़े हवाओं में उड़ रहे हैं। तो फिर चाहे तुम चांद पर जाओ या मरीख पर, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी खुराकें ख़राब कर दी गई हैं। जब दुनिया ऑर्गेनिक चीज़ों पर थी तो इंसान आज से 100 गुना ज़्यादा सेहतमंद था, आज से 100 गुना ज़्यादा खुश था, जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर आज से कहीं बेहतर था, आज से कहीं ज़्यादा साफ हवा में सांस ले रहा था, आज से कहीं ज़्यादा साफ पानी पी रहा था, अच्छी खुराक खा रहा था। तुमने हमारी खुराकों का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे पानी को आलूदा कर दिया, हमारे जिस्मों को खोखला कर दिया। जब हम नलके का साफ पानी पीते थे तो कहीं ज़्यादा सेहतमंद थे। अब मिनरल वाटर और आरओ प्लांट के फोके पानी ने जिस्मों को भी अंदर से फोका कर दिया है, खोखला कर दिया है। फिर ये साहब फरमाते हैं, गैरत, हुर्मत, निस्बत, मुआशरत, फिके, फतवे, फिरके, हलाले, तबर्रे, चंदे, स्तंजे, टखने, चिल्ले, जुत्ते, तकिए, धागे, कड़े, गंडे, खीरे, लोटे, लौंडे, हलवे, जलवे, तलवे, बकरे, खोते, तोते, परियां, गदियां, टोपियां, जैंतरियां, लौंडियां,
हरा काला नूरी सिंदूरी दम बम मसलक तिलक तस्वीर तकदीर तलवार शलवार संसार मुकल्लद गैर मुकल्लद मूछ दाढ़ी जायज नजायज मुता मकरू बिद्दत वाजब कज्जाब पूरा सवाब आदि नेकी पक्का काफर कच्चा मुसलमान सक्का गैर सक्का दजाली दलाली हलाली जलाली जुम्बी लांती जन्नती जन्नमी। यार बस कर। अब अगर देखा जाए तो इंसाफ की बात ज़ाहरी तौर पर दुरुस्त लगती है। इनके तल्ख लहजे से ये तासर भी मिलता है कि भाई पता नहीं कितना दर्द इंसाफ के दिल में है इस कौम का जो इस कदर खोल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जैसा कि इनका तरीकाकार है कि ये सही बातों में गलत बातों को भी मिलाकर कैसे इस्लामी शार को भी निशाना बना जाते हैं। अब देख लें कि इंसाफ की ज़्यादातर बातें हो सकता है कि दुरुस्त हों, लेकिन किस तरह से वो इन दुरुस्त बातों में चंद इस्लामी शार भी मिलाकर इन्हें भी साथ ही रगड़ा लगा गए हैं कि अंदर की नफरत छुपाए नहीं छुपती। जैसा कि फ़रोई मसले झगड़े गैरत फ़िरके हलाले तबर्रे टखने चिल्ले जुत्ते तकिए धागे कड़े गंडे खीरे लोटे लोंडे हलवे तलवे जलवे बकरे खोते तोते परियां गद्दियां जंतरियां लोंडियां हरा काला नूरी संदूरी दम बम मसलक तिलक तस्वीर तलवार शलवार संसार मुता कजाब पूरा सवाब आदि नेकी पक्का काफर कच्चा मुसलमान सक्का गैर सक्का दज्जाली दलाली हलाली जलाली जन्नती लानती। ये सब बातें तो हो सकता है कि दुरुस्त हों, लेकिन इन पर कोई एतराज़ नहीं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बात कहने वाले की नीयत पर आकर ख़त्म होती है। आप कहेंगे कि नीयत कैसे मैंने जज कर ली, तो देख लें कि कैसे ठीक बात कर रहा था लेकिन अंदरों अंदर इस्लामी इक़दार और इस्लामी शार को भी रगड़ा लगा गया कि अंदर की नफ़रत छुपाए नहीं छुपती। जैसा कि हुर्मत निस्बत मुआशरत फ़िक़े फ़तवे अस्तंजे टोपियाँ तकदीरें मुक़ल्लद गैर मुक़ल्लद मूछ दाढ़ी जायज़ नाजायज़ मकरू बेदत वाजब जन्नती जहन्नमी, ये सारी तो इस्लामी टर्मिनोलॉजी है और फ़िक़ा में इसकी तफसील और इनसे मुतल्लिक़ा मसाइल मौजूद हैं और इन सब चीज़ों की इस्लाम में एक तशरीह है। और कुछ तो इस्लामी शार हैं जैसे कि दाढ़ी वगैरह। भाई दाढ़ी से तुम्हें क्या मसला है? 1,24,000 अंबिया की सुन्नत मौक़दा है, इस पर तनकीद से इंसाफ का क्या मकसद है सिवाय इसके कि इन्हें असल में यही इस्लामी शार ही बर्दाश्त नहीं और यही इनके अंदर की नफ़रत है जिसका इजहार इनके अल्फाज से हो रहा है। अब दूसरी बात यह कि मुझे ज़ाती तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस और हेल्थ पर मेरा अपना एक ज़ाती यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। मुझे अंग्रेज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसके दिल में आ रहा है सही या गलत वो कर रहा है, चलो कुछ कर तो रहा है ना, जो भी है कुछ तो कर रहा है ना। मुझे प्रॉब्लम है हमारे देसी लिबरल से, जो वो क्या कहते हैं कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, करना कराना कुछ नहीं, बस इनका वाद मकसद इस्लाम और इस्लामी शार मुसलमान और मौलवी पर तानो तशनी और घटिया इल्ज़ाम तराशी है। भाई अगर मुसलमान ने कुछ नहीं किया तो हमें इसका भी दुख है, बहुत कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया, गलत बात है, लेकिन अपना अंदाज भी तो देखो। समझाने और कीचड़ उछालने में बहुत फ़र्क होता है। समझाने का मकसद अगले बंदे की तस्सीह होती है, जबकि कीचड़ उछालने का मकसद अपने अंदर की नफरत का इजहार होता है। आगे ही इसके बाद मसूफ फरमाते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा से दरख्वास्त है कि तहकीक को अपनाएं और मदारस के तलबा से गुजारिश है कि अखलाकियात को फ़रोग़ दें। अच्छी बात है, जो यूनिवर्सिटी के तलबा का फ़र्ज़ था कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीक को फ़रोग़ देते, इनकी ज़िम्मेदारी थी जो उन्होंने बिल्कुल भी पूरी नहीं की। अगर करते तो मुसलमान आज कहीं के कहीं पहुँच चुके होते। और इसमें सारा कसूर इन तलबा का भी नहीं बल्कि इस निज़ाम का है, जहाँ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आज नाच गाने को तो फ़रोग़ दिया जा रहा है, म्यूज़िक को कल्चर बनाया जा रहा है, लेकिन इनका जो असल काम है तहकीक और तरक्की, इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो तलबा तो बच्चे हैं, इन्हें अगर नाच गाने और मौसीकी की तरफ लगाया जाएगा तो वो इसी को सब कुछ समझेंगे। कसूर हमारे लिबरल असातिज़ा का है, लिबरल असातिज़ा का। अगरचे सभी असातिज़ा लिबरल भी नहीं, ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन बात वही कि चंद गंदे अंडे बाकियों को भी ख़राब करते हैं। और दूसरी तरफ मदारस के तलबा के मुतल्लिक़ जो बात उन्होंने की, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता। जितनी इखलाकियात हमारे मदारस में सिखाई जा रही है और अच्छे अखलाक का जो सबक हमारे उलमा हजरात दे रहे हैं, इसके नज़ीर नहीं। तुम लोग उलमा को सुनते कहाँ हो?
चंद मीम्स देख ली, कुछ क्लिप सुन लिए और उलमा कराम के मुतल्लिक राय कायम कर ली, या फिर मोहल्ले की मस्जिद के अताई मौलवी को सुनकर ही फतवा सादर कर देते हो। अगर तुम्हारे मोहल्ले का मौलवी दुरुस्त बात नहीं करता, इखलाकियात का सबक नहीं देता या फिरका वारियत फैलाता है तो इसमें भी 100% कसूर तुम्हारा है। ऐसे मौलवी को समझाया जाए, अगर नहीं समझता तो इसे तब्दील करके किसी अच्छे आलम दीन को मामूर किया जाए। अगर कोई अच्छा आलम दीन नहीं मिलता तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दीन सीखो और दूसरों को सिखाओ। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास दीन के लिए इतना वक्त कहाँ है। हमारे पास मौलवी पर तनकीद के लिए वक्त बहुत है, लेकिन इतना वक्त नहीं कि खुद दीन सीख कर दूसरों को अच्छी रहनुमाई कर सके। वो इसलिए कि हमने अपना मतमा नज़र दुनिया बनाई हुई है, दीन नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। आगे ही